नमस्कार। ये वीडियो मैं खास तौर से उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो किसी जरूरी काम से ग्रॉसरी या कुछ और परचेजिंग के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि अपनी जो घर से बाहर निकलने की फ्रीक्वेंसी है उसको कम करें। दूसरा, ग्रुप्स में ना जाएं। ऐसा ना करें कि एक ही फैमिली से 3-4 लोग जा रहे हैं परचेजिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक, अगर सामान ज़्यादा है तो 2 लोग। कोशिश ये करें कि पूरे हफ्ते का सामान एक ही बार में स्टोर कर लें। एक डेजिग्नेटेड टाइम, जिस समय वो पर्टिकुलर स्टोर आपको खुला मिले उस समय के हिसाब से जाएं, जैसा कि डिफरेंट जगह जगह पर अनाउंसमेंट की गई हैं। प्रिकॉशन क्या क्या रखें, कोशिश करें फुल कपड़े पहने। उसके साथ में जो अगर फीमेल्स जाती हैं तो बालों को प्रॉपर बांध करके जाएं, बाल बिखरे हुए या फिर उड़े ना इधर उधर। उसके बाद में साथ में एक सैनिटाइजर लें, फेस मास्क N95 या फिर जो सर्जिकल मास्क है 3 प्लाई, वो आपके लिए सेफ है क्योंकि उसके अंदर कोरोना के 95% वायरसेस से बचाव होता है, चाहे वो N95 हो चाहे वो सर्जिकल 3 प्लाई मास्क हो। तो वो मास्क फेस पर लगा करके रखें, सैनिटाइजर की बोतल साथ में लें और कुछ एक टिश्यू पेपर या टूथपिक ले लें। ये क्यों लें उसकी एक वजह है। और साथ में एक पॉली बैग या 2 पॉली बैग एक्स्ट्रा लें। जो आपके भाजी या मटेरियल का जो बैग है वो तो लें ही, पर साथ में 1 या 2 पॉली बैग एक्स्ट्रा लें जिसमें आप पैसा ले सकें। साथ में कोशिश ये करना, जब आप जाएंगे तो ई ट्रांसफर करें पैसे का मोस्टली, पर जो कई छोटे दुकानदार हैं उनके पास में ई ट्रांसफर फैसिलिटी नहीं होती तो आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। अब निकलने के बाद में पहली बात तो ये है कि लिफ्ट से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो या तो टूथपिक से उसके बटन्स दबाएं या फिर जो टिश्यू पेपर आपने लिया है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें और उस टुकड़े को, टिश्यू पेपर के टुकड़े को आगे रख करके फिर बटन दबाएं और उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। ऐसा ना करें कि आपने नीचे उसको फैला दिया जिससे और लोगों को संक्रमण किसी का फैलने की गुंजाइश रहे। तो उसका डिस्पोज ऑफ प्रॉपर करें। उसके बाद में जब भी आप मटेरियल लेते हैं, लेने के बाद में हाथ से आप उसको उठाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो सैनिटाइजर जो आपके साथ में है उसका इस्तेमाल करें एक बार टच पूरा करने के बाद में, सामान पूरा लेने के, लोड अनलोड करने के बाद। फेस को टच ना करें फेस पर, क्योंकि आप जितनी बार टच करेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके हाथ में लगा है तो उसके ट्रांसमिट होने का। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, पोंछते रहें। पैसा लेते समय और देते समय दोनों समय पर सावधानी बरतें। जब आपको पैसा लेना है कोशिश ये करें ई ट्रांसफर करें, अदरवाइज जब आप पैसा लेते हैं तो एक अलग से पॉलीथीन बैग लेकर के जाएं, सामने वाले को बोल दें उसमें डाल दे, प्रॉपर दिखा करके गिनवाए और उसमें डाल दे। और आप भी कोशिश ये करें, दुकान वाला भी ये कोशिश करे कि उसके पास में वो डायरेक्ट या तो ड्रॉ में ले या फिर कोई बड़ा पॉली बैग हो उसके अंदर डायरेक्ट पैसा ले। क्योंकि क्या होता है, इन नोटों के ऊपर अगर कुछ ह्यूमिडिटी रह गई या फिर ये सरफेस है और मेटल के कॉइन है, उनके ऊपर ये वायरस कई घंटों तक या 1-2 दिन तक भी जीवित रह सकता है। तो अगर किसी ग्रोसर के पास में या किसी शॉपकीपर के पास में कई सारे सोर्सेज से पैसा आ रहा है तो पॉसिबल है उसके साथ में हाथों से लग के इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट उसके गले में हो जाए। तो पहली बात तो ये, आज जो आप गले में से पैसा निकाल के सामने वाले को दे रहे हैं वो कल या परसों का होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन होने के बाद में उसमें सारे वायरसेस न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं। चाहिए तो उसको थोड़ा सैनिटाइज भी करें। नोटों को अगर सनलाइट एक्सपोजर दे सकते हैं तो वो करें, पर कल या परसों का जो गल्ला है उसमें आप आज हाथ डालें और जो आज का गल्ला है उसको ये कोशिश करें कि डायरेक्ट कस्टमर उसके अंदर पैसा डाल दे, चाहे वो थैली हो चाहे वो ड्रॉ हो। और फिर इस ड्रॉ को अगर सैनिटाइज करना है तो इसको 2 दिन के बाद में यूज करें या 1 दिन बाद यूज करें, तो उस पीरियड के अंदर वायरसेस अपने आप डेड हो जाएंगे। या उसको अगर थोड़ा सनलाइट या हीट अगर एक्सपोजर दे सकते हैं, कहीं छांव में बाहर रख सकते हैं तो उसे रखें जिससे वायरसेस की गुंजाइश खत्म हो जाए। फिर उसको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर लें यूज करने के लिए। तो ये थोड़ी सावधानी नोटों के मामले में बरतें। जहां तक कॉइन का सवाल है उसको आप सैनिटाइजर डाल के भी सैनिटाइज कर सकते हैं, पर नोटों के अंदर हल्का गर्मी या सनलाइट या उसको एक 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है।
जो आप नोट बैग के अंदर पॉलीथीन बैग में घर लेके आ रहे हैं उसको थोड़े समय के लिए धूप में विंडो में बांध के रखें, नहीं तो विंडो में आपने रखा वो उड़ के नीचे चला गया तो आपका पैसे का नुकसान होगा। बांध के रख दें, सनलाइट में रख दें या फिर छांव के अंदर गर्मी के अंदर रख दें। एक सुबह का रखा, शाम को यूज कर लिया या नेक्स्ट डे फिर उसी को निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करेंसी से सावधानी बरतें। हालांकि कोई पक्के सबूत अब तक नहीं आए हैं कि ये करेंसी से स्प्रेड हो रहा है, पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये करेंसी से स्प्रेड हो। उसके बाद में जब ये गुड्स सारे परचेज करके आप घर पे आते हैं तो उस गुड्स को, स्टॉक को 1 दिन 2 दिन के लिए एज इट इज रखा रहने दें। सनलाइट की फैसिलिटी है तो सनलाइट में रखें, सनलाइट की फैसिलिटी नहीं है, छांव में कहीं बाहर जहां टेम्परेचर ज्यादा हो वहां रखें। कार्टन्स वगैरह को डिस्कार्ड कर दें, हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, ये सारी बातों का ध्यान रखें। घर पे जब आते हैं बेल मारना है तो वापस टूथपिक का इस्तेमाल करें या फिर जो आपके पास में जो ये पेपर है, पेपर को साथ में आगे लेकर के उससे बटन को दबाएं। ठीक है। घर आने के बाद में जो आपके जूते चप्पल हैं उनको घर के बाहर उतारें। उसको 2 दिन 3 दिन के लिए अंदर लेना ठीक नहीं, या फिर बाहर के जो यूज के जूते चप्पल हैं उनको बाहर ही छोड़ दें। इसके बाद में कोशिश करें कि घर में आने के बाद में आप सबसे पहले नहा के लें। बाल अच्छे से धोना जरूरी है, उसमें वायरस रह सकते हैं, या फिर आपके जो कपड़ों की आउटर कवरिंग है उसके अंदर वायरस रह सकते हैं। तो उन कपड़ों को अच्छे से उबलते गर्म पानी के अंदर, या उबलते ना तो गर्म पानी के अंदर धो करके सनलाइट के अंदर जरूर सुखाएं। ठीक है। और खुद नहाएं साबुन से। साबुन से नहाना क्यों जरूरी है? क्योंकि 20 से 25 सेकंड अगर साबुन आपके बॉडी पे रहता है, बालों पे रहता है, तो ये वायरस उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। क्योंकि इसकी आउटर सरफेस जो है वो बनी हुई है किससे? फैट से। तो फैटी एसिड से बनी हुई है, साथ में प्रोटीन भी है। तो फैटी एसिड से बनी होने के कारण, सोपेनिफिकेशन साबुन के कारण, वो उसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी और वायरस डेड हो जाएगा। तो ये रीजन है साबुन से स्पेसिफिकली बॉडी को धोने का या फिर नहाने का या हाथ धोने का। तो ये सारे प्रिकॉशन लें और अपनी फैमिली को, खुद को सेफ रखें। अब कुछ एक लोग जो हेल्थ वर्कर हैं या फिर दूध वाले हैं या फिर जिनकी दुकान है, वो अगर स्पेसिफिक पर्सन है, 1 पर्सन या 2 पर्सन, तो कोशिश ये करें, अगर आपके घर बड़े हैं, 4-5 रूम हैं, तो कोशिश ये करें उनको 15-20 दिन के लिए आइसोलेशन में ही छोड़ दें। अगर डॉक्टर और हेल्थ रिलेटेड लोग हैं तो उनके लिए तो अगर संभव हो तो यही करना ज्यादा अच्छा है। अगर उस पर्टिकुलर रूम की कनेक्टिविटी बाहर से और अंदर से दोनों जगह से है तो उनको उसी रूम में आइसोलेट कर दें। खाना पीना सब इस हिसाब से सोच करके ट्रीट करें कि उनके थ्रू इन्फेक्शन घर के अंदर ट्रिकल कर सकता है। तो अगर उनका इस तरह से आइसोलेशन रहता है तो ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप फैमिली को भी आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 2 चीज बताई अभी, एक तो परचेजिंग के लिए जाए तो क्या सावधानियां लें, और दूसरा अगर कोई बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस पीरियड में लॉकडाउन के अंदर, तो उनको अगर आप फैमिली से आइसोलेटेड रखें तो अगर इनकेस कोई इन्फेक्शन उनके थ्रू घर के अंदर आता है तो कम से कम वो पूरी फैमिली को नहीं फैलेगा, एक ही बंदे तक वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो सारे प्रिकॉशन लें, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों के साथ में डिस्टेंस रखें, पास पास खड़े ना हो, भीड़ ना बनाएं। जिसको सर्दी खांसी हो उससे लंबा रहें या उसको बोले वापस जाने के लिए और जांच कराने के लिए, उसके पास तो खड़े ही ना रहें। बाहर निकले तो सड़क पे कहीं भी थूके नहीं। अगर कोई थूकता हुआ दिखे तो उसको थूकने से रोकें। कोई पान मसाला खा करके अगर स्पिट कर रहा है तो उससे बचें। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्मोक करने से रोकें, उससे बचें। खुद भी स्मोकिंग करने से बचें, क्योंकि ये बीमारी लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो लंग्स की कैपेसिटी का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्रिकॉशन लेने के साथ में अपने आप का टेक केयर करें, अपनी फैमिली का टेक केयर करें। थैंक यू।